Good morning, student. Class 9 Economics by Faizul sir. First of all, I inform you economics is a social science concern with the production, distribution, and consumption of goods and services. Now, it studies how individual business, government, and nation make choice in allocating resources to satisfy their wants and needs to try to determine how these groups should organize and coordinate effect to achieve maximum output. Now we are going to start new chapter, the story of Palampur. स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं न्यू बुक इकोनॉमिक्स, क्योंकि आप लोग क्लास 8 तक 3 बुक पढ़ चुके हैं सोशल साइंस में। क्या क्या? हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, जिसको बोलते हैं सिविक्स। ठीक है, अब 9th क्लास में आपको एक और नया बुक मिलेगा जिसका नाम है इकोनॉमिक्स, यानी कि इसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। पहले ही 3 बुक ज्यादा था कि उससे ज्यादा एक और बुक आ गया। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पहले ध्यान दिया जाए कि सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या है। पहला चैप्टर आपका है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। लेकिन इसको जानने से पहले हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में इसका इंट्रोडक्शन जान लीजिए, क्या होता है, इसमें किस जैसा पढ़ा जाता है और क्या क्या पढ़ना है, ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसा यूज होता है और आगे में इसका क्या वर्क है। क्योंकि इकोनॉमिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अगर आप पढ़िएगा आपको बहुत ही मजा आएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? एडम स्मिथ, यानी जैसे फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, तो अलग अलग फादर्स हैं, तो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? एडम स्मिथ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ध्यान दिया जाए कि बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि इसका क्या क्या बेसिक है। सबसे पहले इकोनॉमिक्स एंड टाइप, यानी इकोनॉमिक्स क्या होता है और इसका क्या क्या प्रकार है। सेकेंड है व्हाट इकोनॉमिक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है, यहाँ इकोनॉमी है, तो दोनों में अंतर है। ये अर्थशास्त्र होता है, ये अर्थव्यवस्था होता है। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र है, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था है। किसी देश को चलाने के लिए अपना इकोनॉमी ध्यान देते हैं कि हमारे देश का इकोनॉमी क्या है, क्या जीडीपी है, क्या एनएनपी है, क्या नेशनल इनकम है, क्या प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है। ये टोटल हम लोग किस में देखते हैं? इकोनॉमी में देखते हैं, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए अपने देश का इकोनॉमी देखना बहुत ही जरूरी है। चलिए, व्हाट इकोनॉमी। ठीक है, यहाँ इकोनॉमिक्स था, यहाँ इकोनॉमी क्या इकोनॉमी है और इट है। इसमें क्या पढ़ना है? प्रोडक्शन पढ़ना है, कंजप्शन पढ़ना है। प्रोडक्शन कितना ज्यादा अपने देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं किसी भी चीज का। कंजप्शन कितना खपत कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए किसी चीज का भी हम लोग अपने देश में मीका उत्पादन कर, प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना हमारे देश में कंजप्शन हो रहा है, ठीक है ना, खपत हो रहा है। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्या पढ़ना है? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। एक चीज नया चीज बढ़ गया, इसमें दोनों चीज था, ये इसमें डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। हम अपने देश में मान लीजिए कितना ज्यादा मीका हो गया या टी हो गया या स्पाइसेस हो गया, मसाला, ये सब अपने देश में कितना ज्यादा प्रोडक्शन करने के साथ साथ कितना ज्यादा दूसरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे देश में हम लोग बेच रहे हैं, उसको बांट रहे हैं। ठीक है, तो ये सब टोटल किसमें पढ़ना है? इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। फोर्थ पॉइंट क्या है? इकोनॉमिक कैलकुलेशन। अपने देश का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कितना हमारे देश का जीडीपी हुआ, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अपने देश में क्या फायदा हुआ, लॉस हुआ, हमारा देश ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है, क्या क्या इसमें। जीएनपी यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें देखते हैं। ठीक है, नेशनल इनकम, हमारे देश का क्या इनकम है, कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन इनकम, ठीक है ना, उसके साथ साथ बचा हुआ इनकम। चलिए, अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या? अर्थशास्त्र क्या है? Economics is the science of analysis the production, distribution and consumption of goods and services। यानी इकोनॉमी एक तरह से विज्ञान की तरह है, जिसमें क्या होता है? प्रोडक्शन करने के लिए, उत्पादन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन बांटने के लिए और साथ साथ कंजप्शन खपत करने के लिए, ये तीनों के लिए यूज होता है। ठीक है ना, ये गुड और सर्विसेज के लिए यूज होता है। चलिए, इकोनॉमिक्स के 2 टाइप्स होते हैं, एक माइक्रो है, दूसरा होता है मैक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब समष्टि और मैक्रो मतलब व्यष्टि, यानी कि ये छोटे पैमाने पे होता है। ठीक ना, मैक्रो मतलब बड़े पैमाने पे। अगर देश का देखना है तो माइक्रो और पूरे वर्ल्ड का देखना है तो मैक्रो। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल मान लीजिए कि इसमें 1000 रुपीज मिला है, क्या ये 4 चीज को हमको देख रेख करने के लिए, ये एग्जांपल है। 1000 रुपये मिला है, सबसे पहले हम लोग क्या किए? ट्रांसपोर्ट के लिए 500 रुपये क्या कर दिए? 500 उसको दे दिए। ठीक है, सेकंड क्या है? वाटर के लिए 80 रुपीज खर्च किए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या 300 रुपीज खर्च किए, और एजुकेशन के लिए कितना 100 रुपीज खर्च किए। ये एग्जाम्पल है, यानी टोटल मिला के 980 रुपीज होगा। अब बचा कितना आपके पास? 20 रुपीज। ये जो 20 रुपीज बचा, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा पैसा होता है या कभी कम होता है, तो जो पैसा बचा होता है उसमें हम यूज कर देते हैं। इकोनॉमिक्स में आपको पूरा पढ़ना है कि पैसे के बारे में कैसे जानना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, इसको 3
फैक्ट में बांटा गया। सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि ऐसा होता है इसमें सिर्फ प्राइवेट का ही अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए कि आप एक अपना दुकान खोलनी है या कोई कंपनी खोलनी है, सिर्फ आपका ही अधिकार है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में कुछ भी आप विप्रो कंपनी ले लिए, ठीक है ना, रिलायंस कंपनी ले लिए, जियो कंपनी ले, ये सब टोटल क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स है। सेकेंड आता है सोशलिस्टिक इकोनॉमिक्स, ये सिर्फ सरकार का इसमें अधिकार होता है। जैसे हो गया इंडियन रेलवे सिर्फ सरकार का अधिकार है, उसके अलावा कोई भी प्राइवेट संस्था उसको चला नहीं सकता है, ठीक है। मिक्स इकोनॉमिक्स मतलब जिसमें गवर्नमेंट साथ साथ प्राइवेट दोनों इंक्लूड हो, उसको मिक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिल्ली मेट्रो, उसमें 50% प्राइवेट का है और 50% गवर्नमेंट का है, इसको बोलते हैं सेमी गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी, ठीक है। चलिए अब हमारा चैप्टर 1 का नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ पालमपुर, यानी कि ये स्टोरी ऑफ पालमपुर जो है ये एक विलेज है, ठीक है, एक छोटा सा विलेज है, ये एक इमेजिनरी विलेज है, यानी कि काल्पनिक है, ठीक है। इसमें इस टाइम में कोई विलेज नहीं है। इसमें बताया गया है कि एक विलेज, छोटा विलेज होने के साथ साथ इसमें सड़क है, ठीक है, इसके साथ साथ इसमें एजुकेशन का फैसिलिटी है, हेल्थ के लिए फैसिलिटी है, इसके साथ साथ और जितने भी अपने देश मतलब उसमें सुधार करने के लिए, जैसे हो गया फार्मिंग हो गया, ठीक है, इसके साथ साथ और सब उसमें उत्पादन करने के लिए सभी चीज दिया हुआ है, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें ये भी है कि पालमपुर के 3 किलोमीटर आगे ही एक मतलब रायगढ़ है, ठीक है, उसका मतलब इकोनॉमी दिखाया गया। इसमें लोअर कास्ट अपर कास्ट दोनों रहते हैं। इसके साथ साथ इसमें बहुत सा पढ़ना है, तो पहले हम लोग इतने बारे में देख लीजिए, उसके बाद हम लोग द स्टोरी ऑफ पालमपुर देखेंगे, ठीक है। थैंक